एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। सो फाइनली मैंने मेरा न्यू चैनल चालू कर ही दिया और आप लोगों के लिए सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाने का सोचा वो ये सोचा कि देखते हैं कि साल 2021 में आप लोगों का फाइनेंस और करियर कैसा होगा। काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि साल 2021 जो है वो उनके लिए कैसा रहेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिका कार्ड रीडिंग रखी है। मैं एक्चुअली 3 पाइल्स रखना चाहती थी बट फॉर सम रीजंस मैं यहाँ पर फिलहाल 2 ही पाइल रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है पाइल नंबर 1 जो कि है सिल्वर कलर का प्यारा सा हार्ट, और दूसरा है पाइल नंबर 2 जो है पिंक कलर, बेबी पिंक कलर का प्यारा सा हार्ट। तो आपको हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करनी है और इन पाइलों का चुनाव करना है। पाइल्स में से कोई भी एक चुनाव करना है। टाइम्स हर बार की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु ईश्वर और अपने पेरेंट्स का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि अगर आप करियर और फाइनेंस के इस बारे में सोच रहे हो तो आपके पेरेंट्स का ध्यान करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आंखें खोलें, फिर जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर दिए इसको चुन ले। सॉरी, पता नहीं क्यों मैं फंबल कर रही हूँ, शायद बहुत ज़्यादा काम करने के कारण या नॉन स्टॉप बोलने के कारण ऐसा हुआ है। सो रियली वेरी सॉरी। सो चलिए शुरू करती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये सिल्वर कलर का हार्ट चुना है, देखते हैं इनकी रीडिंग क्या है। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया अगर मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स आप देख सकें। तो चलिए शुरू करती हूँ। शफलिंग मैं आप लोगों के सामने करूँगी। शफलिंग मैंने नहीं कर रखी है पहले से, क्योंकि आप लोग यही चाहते हो कि शफलिंग सामने हो। सो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 1 वाले जो भी व्यूवर्स हैं, इनकी लाइफ में इनका करियर और फाइनेंस कैसा होगा साल 2021 में। एक सेकेंड, हाँ, साल 2021 में कैसा रहेगा इनका करियर और फाइनेंस। जिन्हें भी लव रीडिंग देखनी है वो मेरे दूसरे चैनल पे द डिवाइन टैरो करके है, उस पर मैंने मेंशन किया है। लव रीडिंग्स मैं वहाँ पर करती हूँ। यहाँ पर भी लव रीडिंग्स मैं बनाया करूँगी, बट फिलहाल मैंने करियर और फाइनेंस से शुरुआत की है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, The Lovers, Ace of Pentacles and 10 of Swords। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि और क्या होगा, आउटकम बताएं। ओवरऑल साल 2021 का पाइल नंबर 1 वालों के लिए आउटकम क्या होगा इनका, इनके करियर और फाइनेंस का। एट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, दी एम्परर। ओके, सो मैं आउटकम के कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। जो मुझे ज़्यादा हैवीली साइंस दिखाई दे रही है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है। उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। इनमें से कोई भी साइन आपकी हो सकती है या आपसे कोई रिलेट कर सकती है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि साल 2021 की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी धोखे से हो सकती है। आपके लाइफ में कोई धोखा या किसी ऐसी चीज़ से होगी जिससे आपको बहुत हर्ट हो सकता है। चांसेस है कि किसी बात से आपका दिल टूट जाएगा। कोई ऐसी बात होगी जो कड़वी होगी आपके लिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप किसी बिजनेस में हैं तो चांसेस है कि क्या आपके शायद कोई इन्वेस्टर या आपके पार्टनर या आपके एम्प्लॉयज़ कोई ऐसी बात कर देंगे या कोई आपके सीनियर्स कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आप हर्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि फाइनेंशियल लॉस है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल पे घाव लगेगा, किसी बात से कोई दिल पे हानि होगी जिस बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप जितना भी हार्डवर्क करते हो उस लेवल पे आपको मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान से होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी में देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी देख रही हूँ मैं प्रॉब्लम है जहाँ पे कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, लड़की भी हो सकती है, इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ बट मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। काफ़ी लोगों को जॉब की परेशानी मुझे दिखाई दे रही है कि ज़्यादा अभी करंट एनर्जी में काफ़ी जॉब की परेशानियाँ चल रही हैं। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि जनवरी भी थोड़ा बहुत
मिला जुला रहेगा, शायद प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती है अपने काम को ढूंढने में। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मेन टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि कब से अच्छा होगा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मोस्ट लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए मार्च के बाद बेहतर समय आ जाएगा, कहीं ना कहीं विक्ट्री होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ में एक प्रकार का बैलेंस आएगा, बिजनेस में या जॉब में एक प्रकार का बैलेंस आएगा। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं तो उसमें जीत होने लगेगी आपकी। अचानक आपके एम्प्लॉयज़ आपकी बातें सुनने लगेंगे, जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करते थे या अंडर एस्टिमेट करते थे किसी चीज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक राजा की गद्दी पे बैठे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। मार्च के बाद मुझे काफ़ी लोगों के जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं बहुत समय से कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो मार्च में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है उनको मिलने की, या मार्च के बाद भी हो सकता है, किसी किसी के लिए डिले हो सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का मुझे कार्ड कहता है कि पैसा बहुत आएगा, अबेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसी चीज़, अगर कोई बहुत समय से कोई लोन की प्रॉब्लम चल रही तो वो सॉल्व हो जाएगी, अगर बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी का मैटर अटका हुआ था तो वो सॉल्व होगा। कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्य में होता हुआ, कहीं ना कहीं से अचानक आपकी लाइफ में धन लाभ होगा, और उसका एकमात्र कारण आपके पेरेंट्स की या किसी सीनियर की ब्लेसिंग्स होगी। किसी ना किसी सीनियर की ब्लेसिंग के कारण आपकी लाइफ में धन लाभ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके स्ट्रगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको रिजल्ट देंगे। मार्च के बाद एक बेहतरीन समय आएगा। जनवरी और फेब थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, और कोई बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, शायद जॉब ना मिलने के कारण स्ट्रेस लेंगे, या तो किसी चीज़ से आप बहुत हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि कहता है कि स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी। चांसेस है कि या तो आप पे बहुत प्रेशर आ जाएगा काम का, जिसके कारण आप थोड़े परेशान हो जाएंगे, या तो आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, हेल्थ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप काम करने के लिए भी चाहें तो काम नहीं कर पाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसी खलल या कोई ऐसी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आएगी, जिसके कारण आप थोड़े स्ट्रेस रह सकते हैं, थोड़े परेशान रह सकते हैं। आपको लगेगा कुछ चीज़ें आपके हाथ में ज़्यादा ही ओवर आ रही हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मल्टीटास्किंग करेंगे तो उसमें एकदम से प्रेशर फील होगा, लगेगा सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या सब कुछ मैं ही कर रही हूँ और सब मुझे ही देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस बात से परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो चांसेस है कि जॉब पे प्रेशर ज़्यादा होगा, बिजनेस है तो बिजनेस में भी इसी प्रकार का प्रेशर दिखाई दे रहा है। दी लवर्स का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं कहता है कि आपकी दुविधा कोई सॉल्व करने के लिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मैं ये लवर की बात नहीं कर रही हूँ, चांसेस है ये पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे, कोई न्यू आप डील साइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से या किसी की हेल्प से ऑफिस के मैटर में सोल्यूशन मिलेगा आपको। अगर बहुत समय से ग्रोथ नहीं हो रही थी तो ग्रोथ होने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगनिंग मुझे कहती है कि कोई न्यू जॉब, काफ़ी लोगों के लिए अगर बहुत समय से एक जॉब पे कंटिन्यू कर रहे थे और बहुत परेशान थे और जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि जून के बाद बेहतरीन समय होगा जॉब स्विच करने का। काफ़ी पैसा मुझे दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत और अच्छा पैसा अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि सैलरी में ग्रोथ होगी या अप्रेजल आ जाएगा आपकी जॉब में, और अगर बिजनेस कर रहे हैं और कोई न्यू बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो न्यू बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगा। अगर पुराना बिजनेस काफ़ी समय से चल रहा है तो उसमें कोई न्यू आइडिया आपके दिमाग में आएगा, जिसके कारण आपके बिजनेस में एक अलग लेवल का सक्सेस और ग्रोथ आपको महसूस होगा। न्यू आइडिया के चलते मैं बता रही हूँ, क्योंकि माइंड में कोई ना कोई न्यू आइडिया और कोई न्यू शुरुआत आपकी दिखाई दे रही है, जो आपको पैसा बनाकर देगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करेंगे, जिसके चलते आपको थोड़ा तकलीफ होने के चांसेस हैं। हो सके तो अपनी आंखें खुले रखें। कोई आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं। चांसेस है अगर आपके ये इन्वेस्टर्स पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, या आप अपने बॉस पे या अपने किसी कलीग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत सोच समझ के करें। कोई ना कोई आपके साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी बैक स्टैप करेगा, यानी कि आपके पीठ पे खंजर यानी छुरा घोंपने समान होगा, कुछ ना कुछ ऐसा, जिससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ना कोई आपके खिलाफ जाके या तो कोई ऐसा कुछ चीज़ करेगा जिससे आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। दी एम्परर की पोजीशन कह रही है कि साल 2021 का अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है साल 2021 आप बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन मान लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजा की गद्दी पे आ जाएंगे। आपके अंदर एटीट्यूड की कोई कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं एक योद्धा की तरह आप फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने लिए। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मैं देख पा रही हूँ आपके बिजनेस में, आपके जॉब में। अगर कोई न्यू काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी, आप पूरे एफर्ट्स डालेंगे। कहीं ना कहीं मुझे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, विक्ट्री दिखाई दे रही है। अगर बहुत समय से आपकी सक्सेस रुकी हुई थी तो सक्सेस आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा जून के बाद आप लोगों के लिए बेहतरीन समय होगा, और काफ़ी लोगों के लिए सितंबर का टाइम बहुत ही बेहतरीन होगा। सितंबर के टाइम में कोई अचानक से ग्रोथ होने के चांसेस हैं आप लोगों के। और उसके अलावा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी ये साल। पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी। कहीं ना कहीं आपके कप्स भर जाएंगे, यानी कि अगर पैसों की तंगी है तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, अगर कोई बिजनेस का इशू है तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको अगर बहुत समय से किसी चीज़ के लिए अटका हुआ महसूस हो रहा था, या ऑफिस में कहीं स्टक वाली एनर्जी थी जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, तो उस माहौल से आप निकलेंगे और न्यू जॉब में कहीं ना कहीं कोई ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पैसों की भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। साल 2021 में जैसे कि मैंने बताया, मार्च, जून और सितंबर आपके लिए बेहतरीन समय साबित होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट आउटकम्स लेकर आएगा, जहाँ पे आप मतलब बोलते हैं ना खुश होंगे। पर शुरुआत का जनवरी और फरवरी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए, थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइप रहेगा। और एक आप लोगों के लिए एडवाइस जो मैं आप लोगों को दे दूं कि आप लोग मेहनत करने से पीछे ना हटे। मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल के बाद होगा। और अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब प्लान कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि मैं आज में देख पा रही थी, कि आपको कुछ पे करना पड़ जाएगा, किसी चीज़ का हर्जाना या कोई भरपाई करनी पड़ जाएगी। चांसेस है कि आपको कुछ पैसे दे के ही जॉब मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मैं देख पा रही थी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जॉब नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए बता रही हूँ कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें जॉब मिलेगा, लेकिन उसके बदले उनको कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, और कुछ ना कुछ देते हुए और प्राइस पे करते हुए मुझे दिखाई दिए कार्ड्स में। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। मोनोलॉजी कार्ड से चंद्रदेव क्या बता रहे हैं? चंद्रदेव बताइए, क्या बताना चाहेंगे फाइनेंस और करियर के मामले में? साल 2021 कैसा रहेगा इनके लिए? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और एक कार्ड ऑलरेडी मैंने पहले से निकाला था जो कि मैंने नहीं देखा, अभी देख रही हूँ, सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको ये कहीं ना कहीं मैसेज यूनिवर्स दे रही है और ईश्वर दे रहे हैं कि आप एकदम अपने गोल के नज़दीक आ चुके हैं। आपको जो चाहिए, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। अगर आप बहुत समय से जॉब के लिए प्लान कर रहे थे तो जॉब मिल जाएगी, अगर बहुत समय से पैसों की तंगी है तो वो सॉल्व हो जाएगी। आप एकदम नज़दीक आ गए हैं और आपको बस ईश्वर को सब कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत है। मतलब आप कहीं ना कहीं मन में अगर नेगेटिविटी रख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे हित में कुछ काम बनेगा ही नहीं, शायद पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सब ईश्वर पे छोड़ना सीखो, तुम सिर्फ मेहनत करो। वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो ऐसी सिचुएशन में आने को बोल रहे हैं कि आप अपना हार्डवर्क करो, ये डिसाइड मत करो कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उनका काम है, ईश्वर का काम है। ईश्वर आपको आपके लिए बेस्ट देंगे, लेकिन आपको उसके लिए कर्म करने की ज़रूरत है। अब साईं बाबा डेक से देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। साईं बाबा मुझे बताएं, पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है? स्वप्न, पीढ़ा, आकर्षण का नियम। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें एक मुझे बता रहा है कि साईं बाबा आपसे सपनों के थ्रू बात करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। चांसेस है कि किसी तरीके के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप ओवरऑल अगर अचानक से आप चल रहे हैं रास्ते पे, ये कैसे पता है ये कार्ड किस तरह का है? ये बता रहा है कि जैसे कि आप सब जो फॉर एन एग्जाम्पल चल रहे हैं और अचानक से आपका एक किताब पे ध्यान गया और उस पर लिखा हुआ है गुड लक, तो कहीं ना कहीं इसको इशारा समझे कि यहाँ पर ईश्वर आपसे बात करने की या एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ सिग्नल देने की या साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मैसेजेस को समझने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज कहता है साईं बाबा का कि पीढ़ा से गुजर कर ही महान आत्माएं बनेंगे, आप उन्नति हासिल करेंगे। यानी कि आपको अभी राइट नाउ डेफिनेटली स्ट्रगल है, बट इसी स्ट्रगल से लड़कर फाइट बैक करके ही आप आगे लाइफ में सक्सेस पाओगे, आपकी लाइफ में विक्ट्री आपको मिलेगी। माना कि
रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए ये मुश्किलें जानबूझ के कहीं ना कहीं ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर आपको टेस्ट कर रहे हैं, एट द एंड आपको बहुत ही बेहतरीन आउटकम देंगे। आकर्षण का नियम, काफ़ी लोग अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ें कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन, समझने की ज़रूरत है, इसके बारे में सीखने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन या स्क्रिप्टिंग सीखें, हिंदी में बहुत सारे वीडियोज़ इसके अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उसको स्टडी करें। कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है और स्क्रिप्टिंग करने की ज़रूरत है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को चुंबक की तरह खींच लेंगे। यानी कि आपको दूर से पैसा दिख रहा है, आप उसको खींच लेंगे चुंबक की तरह। तो ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहेगी यूनिवर्स आपको क्या साइंस या क्या मैसेजेस बताना चाहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। इतने काफ़ी होंगे। वर्क ऑन योर फेयर्स, तो शायद आप किसी बात से डर रहे हैं, किसी चीज़ का सामना करने के लिए रेडी नहीं, या तो आप इस चीज़ के कारण बैठ गए कि यार शायद मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको किसी प्रकार के, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में शायद कोई बात बन ही नहीं सकती, शायद मुझे स्ट्रगल ही करना है लाइफ में, शायद मेरे कुछ अच्छा नसीब में नहीं लिखा है। किसी बात का डर कर रहे हैं, आपको लग रहा है उठने से डर है या तो कुछ काम करने से डर है, तो ईश्वर या यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपको अपने डर का मुकाबला करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा। बिना ट्राई किए आपको आपका आउटकम कैसे मिलेगा, रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। हटासावन की घटा यानी कि नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी को कम्प्लीटली ख़त्म करें। मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे लिए मुश्किल है, इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। जितना हो सके मेरे लिए नहीं होगा, ये सब ना वाली सोच जो है ना, जो भी नो कहती है, इस सोच को कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। भाग मीका, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आपको काम करना है, बहुत मेहनत कर रही हैं और उससे पीछे नहीं, अपना मन नहीं चुराना है, भागना है, हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़रूरत है इसकी। लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई, मनी इज़ एक्सपेक्टेड, तो मनी आपके नज़दीक है। बहुत ज़्यादा पैसे की जो अगर आपको तंगी हुई है तो अब एक्सपेक्टेड है कि पैसे आपकी लाइफ में आएंगे। लक्ष्मी माँ आप पे प्रसन्न होगी। पूजा पाठ में बने रहें ताकि आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में बेहतरी, और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। फोकस इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं दे रहे, बार बार बीमार पड़ रहे, तो वर्कआउट करें या मेडिटेशन करें ताकि वो लाइफ में इतने स्ट्रांग बन जाए और अपने आप पे काम कर सके, अपनी सक्सेस पे काम कर सके। लास्ट है अकाउंट्स, तो अगर आप बहुत समय से ये कंफ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए या कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो अकाउंट्स आपके लिए बेस्ट होगा। आपको अकाउंट्स के बारे में सोचना चाहिए या समथिंग आपको अकाउंट्स के रिलेटेड जॉब करनी चाहिए। अकाउंटिंग आपके लिए बेहतरीन फील्ड होगी, ऐसा आपके लिए साइंस आ रहे हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स आपको देखने का मौका मिले। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने वीडियो पे नंबर दे रखा है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आप कुछ अगर शेयर करना चाहें अपने करंट सिचुएशन के बारे में, क्या आप कुछ बताना चाहते हैं कि रिजोनेट हुई कि नहीं हुई रीडिंग, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ना कुछ अपनी बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले समय में। सो यूनिवर्स मुझे बताएं फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग देना चाहेंगे। उनके साल 2021 में उनका फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा। एक मिनट, हाँ मैं फोकस ऑब्जर्व किया मैंने कि थोड़ा मिसिंग है। एक मिनट, हाँ ठीक है। फाइल नंबर 2 ओम साई राम, ओम साई राम। फाइनेंस, ग्रोथ, करियर प्लीज बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ ओके अगेन स्वॉर्ड्स, एक मिनट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी लाइट के इफेक्ट के कारण मुझे कार्ड दिख नहीं रहा था। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाय गॉड स्वॉर्ड्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 स्वॉर्ड्स और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स क्यों है इतने स्वॉर्ड्स, ओके। दी वर्ल्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, सुपर्ब। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यार आप लोगों के मेजर अरकानास बहुत आए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। नाइट ऑफ कप्स, आउटकम बताएं यूनिवर्स, मुझे आउटकम बताएं। इनके ओवरऑल 2021 का आउटकम बताएं। इनके करियर और फाइनेंस का मुझे आउटकम बताएं।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ सुपर्ब, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ जो कि ज़्यादा स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही है। एयर साइन है लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, और उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है एक मिनट, मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके रिलेट जो कोई कर रही है या किसी रिलेट से हो सकती है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि साल की शुरुआत ही आप बहुत ही युद्ध बोलते हैं ना एनर्जेटिक तरीके से करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक मुझे सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही लेवल का जोश है आपके अंदर, आप लड़ने को तैयार हो, अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसी एक एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि एक योद्धा की तरह आप लड़ाई करने के लिए रेडी है। लड़ाई यानी कि अपने हालातों से आप लड़ने के लिए रेडी हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि साल 2020 आपके लिए कुछ खास नहीं रहा, कुछ ना कुछ आपको फाइनेंस की दिक्कत आई या तो जॉब या बिजनेस की दिक्कत आई, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर आपके घर मन में बैठ गई है और आपने ऐसा डिसाइड किया कि अब साल 2021 में ऐसा नहीं रहने दूंगा, इसमें कुछ ना कुछ मैं करूंगा। करंट सिचुएशन भी मुझे यही दिखाई दे रही है कि करंट सिचुएशन भी आपकी बहुत ही एनर्जेटिक है, आप तैयार हैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए, आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। इस दौरान मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद पे, आपको खुद पे इतना ज़्यादा मैं गुमान कह सकती हूँ, यानी कि घमंड ये दिखाई दे रहा है कि घमंड भी एक्चुअली गलत वर्ड होगा, मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आपको अपने आप पे बहुत विश्वास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर काफ़ी समय से आपको हेल्थ की इशूज़ प्रॉब्लम हुई हैं तो वो हेल्थ की इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस में भी मुझे एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जनवरी में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ तरीके की आपको ग्रोथ देखने को मिल जाए, और काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए जून में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि उनकी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, और काफ़ी लोगों के लिए सितंबर भी है, सितंबर भी बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपके ऑफिस वाले या आपकी कोई पॉलिटिक्स में आपको परेशान किया जा रहा था, आपके कलीग्स या आपके एम्प्लॉयज़ या आपके स्टाफ वालों ने कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा की, या इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स ने, तो आप अब उनसे फाइट बैक करने के लिए रेडी हो, इस सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी हो। स्मार्टली आप बहुत ही बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप लड़ोगे, गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, नहीं, आप बहुत ही स्मार्टली प्ले करोगे दिस टाइम। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एकदम स्मार्ट बोलते हैं ना एक चेस के प्लेयर की तरह आपका एक मूव होगा। आप अब इस बार मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं, आप दुनियादारी समझ गए हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद अब आप मैदान पर आ गए हैं और लड़ने और भिड़ने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है बिजनेस में, जॉब में आपका एक अच्छा रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर बहुत समय से जॉब ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब में मुझे विक्ट्री आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे जैन भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैन में भी काफ़ी लोगों को जॉब मिलने के चांसेस है अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, पर जैन का एंडिंग वीक या मिड वीक होगा, लगभग फर्स्ट वीक में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आएंगी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप बैठ के खाने वाली सिचुएशन में, मतलब पैसा अच्छा खासा आएगा, कहीं ना कहीं आप थोड़े लेजी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े बहुत लेजी होने के चांसेस है। शुरू के कुछ महीने आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और 4th-5th मंथ में, यानी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून के टाइम पे कहीं ना कहीं आप थोड़े लेजी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप बैठ जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वाला नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये लेजीनेस होगी, या तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, कहीं और आपका मन भटक सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद किसी पर्सन के कारण आपका मन भटकेगा, या किसी रीज़न से, या कोई नए काम की शुरुआत की चाहत रहेगी जिसके कारण आप पिछले अपने या जॉब पे या बिजनेस पे ध्यान देने से अपना मन भटकाएंगे। कोई नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, कोई नया काम के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे। राजगद्दी पे राजा की तरह बैठे हैं, पैसा और अच्छा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अच्छी ग्रोथ है, अच्छी बिजनेस ग्रोथ, अच्छी जॉब में ग्रोथ, और अप्रेजल के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रेजल के लिए तो इस बार आप लड़ने वाले हैं, लड़कर आप अपना अप्रेजल हासिल करेंगे। अप्रेजल यानी कि प्रमोशन वगैरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सैलरी में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन हासिल करके रहेंगे जो आपके हक है। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं इस बार, आप बैठने वाले नहीं, और वो चीज़ें हासिल भी करेंगे आपकी तरफ से। अगर मैं आपके कार्ड्स में देखूँ तो एक वो एनर्जी है करो या मरो वाली सिचुएशन है, या तो करूँगा या तो मरूंगा, वो वाली है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, जिसमें बहुत अच्छा खासा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप बहुत समय से
किसी रीज़न से परेशान थे या फाइनेंस को लेकर दिक्कत में थे, तो मुझे उस फाइनेंस में सुधार लाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं। और मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ज़्यादा काम के कारण या किसी कारणवश मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में आप थकान महसूस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, लेज़ी होने की आशंका है। जून के महीने के बाद लगभग या जून के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लेज़ी हो जाएँगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शायद थोड़ी रेस्ट करने की नीड, या तो ये एडवाइस भी हो सकती है कि रेस्ट करने की नीड है आपको, थोड़ा रेस्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि कंटिन्यू आप एक योद्धा की तरह लड़े हो और कहीं न कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है डे नाइट वर्क करने के बाद आप एक ब्रेक चाहोगे। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ट्रैवल करूँ या कहीं बाहर जाऊँ। ट्रैवलिंग आपके कार्ड में मुझे दिखाई दे रही है, चांसेस है कि आप ट्रैवल करेंगे। अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क के बारे में आप सोच रहे हो तो कोई आर्टिस्टिक वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि पेंटिंग या कोई हॉबी फॉलो करेंगे। कोई ना कोई मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आप वो मूवी को फॉलो कर रहे हो, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, क्योंकि कहीं न कहीं आपने बोलते हैं ना अच्छा खासा काम करने के बाद एक ब्रेक लिया है। मुझे ये मिड ऑफ ईयर दिखाई दे रहा है, साल 2021 के दौरान ब्रेक ले सकते हैं या मुझे छठे सातवें महीने में भी काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि आप ब्रेक लेंगे। आप थक जाएंगे बैक टू बैक वर्क करके, डे नाइट ड्यूटी करके, प्रेशर लेके, परेशान होकर, योद्धा की तरह लड़कर, एनजाइटी, स्ट्रेस सब लेने के बाद आप बोलेंगे कि बस हो गया, आई नीड ब्रेक। कहीं ना कहीं ब्रेक लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आकर अपने काम पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। जून के बाद उसमें अच्छी रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी मुझे आपके कार्ड्स में जिस तरह दिखाई दे रही है तो चांसेस है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशारा है कि आपको वो ट्राई करना चाहिए। या अगर आपको कुछ बॉक्सिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो उसमें भी सोच सकते हैं। चांसेस है कि आप हेल्थ को लेकर भी बहुत इस बार प्रिकॉशंस लेंगे, जिम शिम भी जाएंगे, हेल्थ को लेकर भी ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी लाइफ में आ जाए, जिसके लिए आप फाइट करेंगे और आप हासिल भी करेंगे। अगर बहुत समय से किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे जून के बाद ज़रूर करें, आपके हक में फैसला होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मूड में होंगे और आपको एबंडेंस यानी कि पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रोथ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उसके लिए आप बहुत मेहनत भी करेंगे और बहुत ही क्विक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से होगा, आपको खुद को ऐसा महसूस होगा कि बहुत क्विक हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितने लोगों को जितना टाइम लग रहा है उससे तो आपका टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कम ही है। बहुत अच्छी खासी रिसर्च के बाद आप मैदान पर उतरने को तैयार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन मुझे किसी ट्रैवलिंग के बारे में बता रहा है। चांसेस है कि ट्रैवल करने के कारण या तो ट्रैवल करके आप कहीं जाएंगे, कोई बाहर का जॉब ऑफर आ जाएगा, या तो आप ट्रैवल करके कहीं अपना काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे, या ऐसा कोई काम होगा टूवर्ड्स द ट्रैवलिंग या टूरिज्म के बारे में भी सोच सकते हैं। कोई ऐसा काम या शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या चांसेस है कि बीच में ब्रेक करके आप ट्रैवल ले करेंगे। पैसा मुझे अच्छा खासा, फाइनेंस मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंस अच्छा रहेगा। और कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है तो साल 2021 में सब कुछ उल्टा होगा, लोग आपकी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो बोलेंगे वो होगा, जैसे कि वो बाहुबली में ना, मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो वैसा वाला दिखाई दे रहा है कि वैसा ही होगा। आप जो बोल रहे हो वो होना चाहिए और होगा ही, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़े हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे साल 2021 का अगर आउटकम पूछे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आप बहुत समय से किसी प्रॉपर्टी को लेकर या घर को लेकर परेशान थे कि घर बनेगा या घर बनाना है, तो घर बनाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, एक अलग फाउंडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें ग्रोथ आएगी। चांसेस है कि अगर आप प्रॉपर्टी में किसी में इंटरेस्टेड थे तो उसमें आपको ग्रोथ आएगी, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम भी शायद शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। खुद का ऑफिस शायद नया बनाएंगे या नया ऑफिस भी ले सकते हैं। कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी या नई कुछ डिटेल्स मुझे डील होते हुए दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई न्यू प्रॉपर्टी या तो कोई न्यू घर के बारे में सोचेंगे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है, जो कि मैं देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और एक मिनट, मेरे सामने अजीब सा एक कीड़ा आ गया है, मैं उसको देख के थोड़ा डर रही हूँ। एनीवेज, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई क्वीन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। कहीं ना कहीं चांसेस है कि कोई लेडी आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, या आपकी मदर हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है। कोई लेडी होगी जिनका आपकी लाइफ में बड़ा रोल होगा, जो आपको पुश करेंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कॉन्फिडेंस देंगी कि येस आप कर सकते हो, आपके आप में वो बात है। कहीं ना कहीं आपको पुश करती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी उसी गद्दी में, उसी राजगद्दी में बैठी है जिस गद्दी में आप
बैठे हो, आप भी एक राजा की तरह हो और अपनी क्वीन को भी आप अपने क्वीन की तरह रख रहे हो। अगर आप लड़की हैं तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई लेडी ही है आपके बीच में जिनके दुआओं से या जिनके पुश के कारण आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, कोई ना कोई लेडी के कारण आप आगे बढ़ते हुए मुझे लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है कि अगर आप कोई भी नया काम सोच रहे थे शुरू करने के बारे में तो आप उसके सोचें, क्योंकि उसमें आपको अच्छी ग्रोथ और एक महाराजा की तरह आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके अलावा कोई न्यू जॉब के लिए अगर आप टेंस्ड है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपको न्यू जॉब भी मिल जाएगी। साल 2021 आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। कहीं ना कहीं अब तक ऐसा चल रहा था कि पैसों की आपको दिक्कत रही, मतलब आपने बहुत मेहनत की और पैसा कम कमाया, पर दिस टाइम उल्टा होने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मेहनत कम करेंगे और पैसा ज़्यादा बनाएंगे। मेहनत भी कम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, डे नाइट ड्यूटी, लिटरली आप पागलपन का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, भूत सवार हो गया आपके ऊपर, पर अच्छा खासा कमाएंगे उसके बदले में, अपना नाम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग फेमस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से एक्टिंग के फील्ड में अगर प्लान कर रहे थे तो एक्टिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में सोच रहे थे कि कोई यूट्यूब चैनल खोल दें या सोशल पे ऑनलाइन शॉपिंग या जो सेलिंग वगैरह है उसके बारे में, तो डेफिनेटली वो होगा किसी ना किसी चीज़ में। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा कोई काम करेंगे जिस पे आप इंटरनेशनल लेवल तक आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिंगिंग वगैरह के बारे में भी सोच रहे हो तो ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है काफ़ी सिंगर्स भी ट्राई कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल का उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो यार, सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सकें आप। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, और ये एक मैसेज है, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो अब वो समय आ गया है जब आपको मांगनी नहीं ये चीज़ें, यानी कि आपको ये नहीं रखना है कि दिमाग में कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं, ये मेरे साथ होगा कि नहीं। आपको बस बोलते हैं ना कि जैसे कि मैंने आपको कार्ड्स में बताया, करो या मरो वाली सिचुएशन पे आना है खुद से। ये भी आपको साइंस दिया जा रहा है कि अब आपको करना है। बैठे बैठे बहुत तमाशा देख लिया, बैठे बैठे बहुत आपने बोलते ना कि लोगों के बारे में बोल दिया कि अरे ये मज़े कर रहे हैं, ये ऐसा है, इसका वो है, अरे इसका कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरों को जज करने की जगह अब आपका समय आ गया है कि अब आपको उठ के अपनी लड़ाई लड़ने का समय है। आपको फाइट बैक करना है अपनी सिचुएशन पे। लुक एट द बिगर पिक्चर्स। तो अगर आपको अभी जॉब की प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर आपको बहुत दिक्कतें महसूस हो रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये साइन दे रही है कि आपके आने वाली पिक्चर पे ध्यान दो। आप एक राजगद्दी पे बैठे हुए थे, आप एक रानियों की तरह राज कर रही थी, क्वीन थी या किंग थे, उस पोजीशन पे आने वाले, विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर फोकस करें, ना कि अपने आज की प्रॉब्लम्स पे। आज की ऑब्स्टेकल्स टेम्पररी है, यानी कि आज की तकलीफें टेम्पररी हैं। इस पोजीशन से बहुत जल्द आप निकल जाएंगे। इसके अलावा मैं साईं बाबा डेक से आपके लिए मैसेज निकाल लेती हूँ कि साईं बाबा क्या बोलना चाहेंगे आपको। साईं बाबा मुझे बताएं, पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। भौतिक जगत के आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यानी कि आपको साईं बाबा कह रहे हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको डटे रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आपको लड़ाई करके या अपने लिए स्टैंड लेकर अपने डर का या हर चीज़ का मुकाबला करके आपको वो हासिल होगा जिसके लिए आपने सिर्फ इच्छा रखी थी हमेशा से। कहीं ना कहीं बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही हैं। विपुलता का उपहार, यानी कि जल्द ही आपको विपुलता, यानी कि जो चीज़ें आपके मन में है, डिज़ायर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और आप भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। आप जैसे पहले थे अब उससे काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी में डेवलप्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पहले बहुत ही वीक इंसान थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे किसी को, तो अब आप अपने लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आएगा आपके अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा जिसके कारण साईं बाबा का ये कार्ड आया है। दूसरा, ये जो लास्ट कार्ड है ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि देवी देव रूपता के बारे में बता रहा है, जो कहता है कि
ईश्वर हर जगह मौजूद है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। ईश्वर हर एक चीज़ में है, हर एक जगह पर है, आपको बस महसूस करना है। तो ये साइंस इसके लिए भी हो सकते हैं कि अगर आपको कोई बुक में दिख रहा है, शायद मैंने पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी बताया कि अगर कोई बुक वुक दिख रही है या रास्ते पे चलते हुए कोई बैनर आप पढ़ रहे हो कि हो जाएगा समथिंग, ऐसा कोई भी बैनर है, तो समझ जाएं कि ये लाइंस शायद आपको कोई साइन दे रहा है, शायद ईश्वर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। उन साइंस के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस क्या देना चाहेंगे यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप करें कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और चाहें तो दूसरा चैनल भी मेरा, अगर आपको लव रीडिंग चाहिए तो दूसरा चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और दो निकाल लेती हूँ। दूसरा चैनल लव रीडिंग वगैरह के लिए है। क्लियर नेगेटिव थॉट्स, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं, आपको ज़रूरत है उसको क्लियर करने की। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि नहीं यार ये इम्पॉसिबल है, तो उसको आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। फाइट बैक, तो अगेन ये आपको सिचुएशन कह रहा है कि आपको लड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत टाइम से खुद को दबा के रखा था और घुटन में महसूस हो रहे थे, तो अब आपको ज़रूरत है कि रिएक्ट करें। आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए फाइट करके, स्ट्रगल करके, हाथ पैर मारकर उसे हासिल करें, ठीक है। अपना सपना मनी 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 मनी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अब इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पैसा आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा पैसे के लिए ही पीछे भागेंगे और आप हासिल भी करेंगे उसको। मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा गुड लक दिखाई दिया था आपके लिए कार्ड्स में। मेडिटेशन, काफ़ी लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, इतना प्रेशर, मैंने बोला ना डे नाइट काम करेंगे, तो ज़रूरत है उनको मेडिटेशन करने के लिए, ताकि उनके अंदर जो इनके मन में एनर्जी है ये बनी रहे और फोकस इनका अच्छा खासा बना रहे। जो फोकस आप लोगों का, आपको डर है कि डगमगा जाए या आप थक जाएं, तो उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। और मेडिटेशन, हेल्थ इश्यूज़ अगर हो रहे हैं तो उसके लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो अपने आप को स्ट्रांग रखें और स्ट्रेंथ बनाए रखें। मुझे तो स्ट्रेंथ ये भी साइन देता हुआ दिखाई दे रहा है कि साल 2021 में आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। इसके लिए भी ये हो सकता है मैसेज आया है। डोंट वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट, तो ये आपको यूनिवर्स का साइन है कि बैठे मत रहो, अपॉर्चुनिटी कब आएगी, क्या होगा, खुद आपको सामने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको उठ के कुछ करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए कि जस्ट आपको बैठना नहीं है, आपको उठ के कुछ करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर तो हो रहने ही दो, फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ उठिए और कुछ करने की ज़रूरत है। स्लीपलेस नाइट्स, तो चांसेस है, मैंने जैसे कि कहा आप डे नाइट काम करेंगे, तो स्लीपलेस नाइट्स आप सफ़र करेंगे, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, दिल लगा के, मन लगा के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और ब्रेक भी लेंगे। साल के बीच में आप ब्रेक भी लेंगे, आपको लगेगा बस हो गया, बहुत काम कर लिया, आप बहुत कमा लिया, चलो अब ब्रेक लेने की तैयारी है। न्यू जॉब, काफ़ी लोगों के लिए न्यू जॉब है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि न्यू जॉब हो सकता, काफ़ी लोगों के लिए न्यू जॉब होगी, काफ़ी लोग जॉब चेंज करेंगे। और उसके अलावा अगर बहुत समय से आप लोगों को लग रहा था कि जॉब चेंज करना सही आइडिया नहीं है, तो जॉब चेंज करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी, और दूसरी जगह अच्छा पैकेज भी ऑफर हो सकता है। साइंस, अगर बहुत समय से आप लोग प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी फील्ड में आपको स्टडी करना चाहिए या कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो साइंस रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ मैसेज आया कि आपको साइंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फाइल नंबर 1 वालों के लिए अकाउंट्स आया था। गॉड इज़ गिविंग यू साइंस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बार बार ईश्वर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के बोलते हैं ना, किस लोगों के सपनों में आएंगे, कुछ लोगों के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस या बुक्स में या कहीं कोई ना कोई साइंस आपको बार बार मिलते रहेंगे, जिससे ईश्वर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने साइंस पे फोकस करें। और काफ़ी लोग अगर एंजल नंबर के बारे में जानते हैं, तो चांसेस है कि उन्हें ट्रिपल नंबर और एंजल नंबर्स दिखें। एंजल नंबर्स के बारे में हो सकता है कि आपको एनर्जी, अगर नहीं पता एंजल नंबर क्या है, तो इंस्टाग्राम की मेरी अकाउंट पे या मेरे दूसरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सब डिटेल्स बताई है कि एंजल नंबर्स के क्या मायने होते हैं, कैसा होता है अगर एंजल नंबर दिख गया तो, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से। और उसके अलावा अगर आपको शेयर करना है तो किसी से शेयर करना है, और किसी की
हेल्प करनी है शेयर करके तो हेल्प कर सकते हैं। लोगों की मदद करने से बहुत अच्छा ही होगा। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पर्सनल रीडिंग की डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। और उसके अलावा शेयर तो मैं बोल चुकी, कमेंट में बोल चुकी, लाइक मैं बोल चुकी, लाइक तो बोल ही दिया, सब्सक्राइब मैं बोल चुकी, तो क्या बचा है। चलिए जाइए अपना काम करिए, फटाक से मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए बाय, ओम साई राम।